हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोनिक सेक्शन का, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट पोर्शन है और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आने के चांसेस हैं वो आपका कोनिक सेक्शन ही है। ऐसा क्यों? स्ट्रेट लाइन के भी क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, आएंगे ही, लेकिन डायरेक्टली कम चांसेस हैं, वो कोरिलेट कर देते हैं आपको कोनिक सेक्शन से। इसीलिए कोनिक सेक्शन को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं आज कोनिक सेक्शन। जिस तरह आपका स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन होता है कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन किस कंडीशन के बेसिस पे होते हैं, सिमिलरली सर्कल का भी डेफिनेशन किस बेसिस पे होता है, उसी तरह कोनिक सेक्शन का भी एक डेफिनेशन है। क्या है? द लोकस ऑफ ए पॉइंट्स मूविंग इन ए प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट to a fixed line is always constant। रेशियो जो आपका होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, एक ऐसा पॉइंट्स प्लेन में मूव कर रहा है जिसका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होंगे और जो फिक्स लाइन से डिस्टेंस होंगे वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट जब भी होगा, रेशियो ऑफ टू डिस्टेंस दैट मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो रेशियो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जिसको हम लोग ई से डिनोट बोलते हैं। ओके, और ई को हम लोग बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ओके, यदि आपका E इक्वल्स टू 1 हो तो एक इंपॉर्टेंट फिगर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। यदि आपका E 1 से छोटा हो बट ऑलवेज पॉजिटिव होता है आपका, इसको हम लोग इलिप्स बोलते हैं। यदि आपका E ग्रेटर देन 1 हो तो एक फिगर का फॉर्मेशन होता है, वो होता है हाइपरबोला। दैट मीन्स इस कोनिक सेक्शन में 3 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन यही आपका एसेंट्रिसिटी के बेस पे किया गया है। अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो आपका पहला है वो है आपका पैराबोला। अब हम बात करते हैं पैराबोला का। इसका भी डेफिनेशन वही होगा जो एक कोनिक सेक्शन का कॉमन डेफिनेशन है। The locus of a points moving in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point to a fixed line is always constant। Here constant is 1। अब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की बात करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सॉरी अभी हाइपरबोला बोल दिए थे। जिस तरह आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स पढ़े थे, उसी तरह आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। क्या है? उसका जो आपका फिक्स पॉइंट उसको हम लोग a,0 मान लेते हैं, और जो आपका फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। एंड फिक्स लाइन
x प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये रहा फिक्स पॉइंट, ये रहा फिक्स लाइन जिसका नाम है आपका डायरेक्ट्रिक्स। ओके, इस तरह से पॉइंट्स मूव करेगा। जो इससे डिस्टेंस लें हमेशा और इससे डिस्टेंस लें, दोनों का रेशियो कांस्टेंट आए, इस केस में 1 आए, डेट मीन्स दोनों डिस्टेंस आपका इक्वल होगा। तो आपका जो फिगर बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, ये रहा आपका फिक्स पॉइंट, इसको हम लोग S मान लेते हैं। ओके, ये मूविंग पॉइंट से आपका, इसको आप P मान लिए और लिखिए H, K, और यहाँ से जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो रहे, उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर को N मानते हैं। ओके, तो ये रहा आपका सिंपल सा फिगर फॉर स्टैंडर्ड्स पैराबोला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन PS अपॉन PN इक्वल्स टू E। ओके, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पैराबोला का E1 होता है, तो यहां से PS इक्वल्स टू PN। PS ये डिस्टेंस। ओके, क्या हो जाएगा? H माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू ये डिस्टेंस। ये a के इक्वल है और ये h के इक्वल है, हो जाएगा h प्लस a विथ मॉड साइन। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां से होगा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ha प्लस, इसको सॉरी k माने थे, यहाँ k स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ha। ये और ये इससे कैंसिल, यहाँ से आपका k स्क्वायर इक्वल्स टू 4ha, दैट मीन्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये रहा आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसका फोकस ये रहा। ओके, डायरेक्ट्रिक्स ये हुए, और एक ऐसा लाइन जो फोकस से पास करता हो और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस और पैराबोला का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ओके, और ये जो आपका एक लाइन हुआ, जो आपको एक तरह का कॉर्ड हुआ, एक कॉर्ड which is perpendicular to axis are called डबल ऑर्डिनेट। ये डबल ऑर्डिनेट आपके बहुत होंगे, लेकिन उसी में एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट होगा जो फोकस से पास करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग लेटस रेक्टम। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेटस रेक्टम, जिसका लेंथ आप फाइंड आउट करेंगे तो 4a होता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप सॉल्व करेंगे तो a, 2a, और यहां पे हो जाएगा a, -2a। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा इस प्रॉपर्टीज के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। जो चीज़ हम बोले हैं उसी को थोड़ा सा आपको लिखने का कोशिश करता हूं। क्या है? यदि आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला है तो पहला प्रॉपर्टीज है इस पैराबोला का फोकस a, 0
डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इक्वल्स टू 0, एक्सेस x एक्सिस, दैट मीन्स अभी जब डेफिनेशन बताए थे उसके अनुसार y इक्वल्स टू 0 इज एक्सिस, वर्टेक्स ऑरिजिन, वर्टेक्स ऑरिजिन, ओके। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये रहा, एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट बहुत सारे हैं, इधर भी होंगे, एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करता हो, और तो उसी को हम लोग लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास होता हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, उसको हम लोग लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। उसका लेंथ फिक्स होता है, लेंथ ऑफ एल आर इक्वल्स टू 4a, ओके। और ये जो आपका वर्टेक्स है, इस दोनों का मिड पॉइंट होता है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज़ करेंगे। यही आपका 5 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं पैराबोला का। अब हम लोग पैराबोला का डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला को देखने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। जो आपका वन पैराबोला है, जस्ट अभी डिस्कशन किए थे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और दूसरा पैराबोला है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ओके। यहां से आपका ये रहेगा पैराबोला, और यहां से आपका पैराबोला ये रहा। इसका आपका फोकस a,0, इसका फोकस 0,a, ओके। ये रहा आपका डायरेक्ट्रिक्स, ये रहा इसका डायरेक्ट्रिक्स। इस पैराबोला का एक्सिस ये रहा, इस पैराबोला का एक्सिस ये रहा, ओके। दैट मीन्स इसका वर्टेक्स आपका a,0, सॉरी फोकस, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इक्वल्स टू 0, वर्टेक्स 0,0, एक्सेस y इक्वल्स टू 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a या कॉफिशिएंट ऑफ x का मॉड, ओके। 5 टर्म एसोसिएट होता है। सिमिलरली इसका फोकस क्या हो जाएगा, 0,a, डायरेक्ट्रिक्स y प्लस ए इक्वल्स टू 0, वर्टेक्स 0,0, एक्सेस y एक्सेस x इक्वल्स टू 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a या कॉफिशिएंट ऑफ x, नहीं, यहां पे कॉफिशिएंट ऑफ क्या होगा, y। ये आपका डिफरेंस है। a पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप x के कॉफिशिएंट्स की तरह ट्रीट कीजिए, वो 4a के इक्वल्स। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कोई कंफ्यूजन हो तो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं शिफ्टेड पैराबोला। देखिए, टर्मिनोलॉजी यूज है आपका शिफ्टेड पैराबोला। शिफ्टेड पैराबोला यदि आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax आपका पैराबोला है, इसको हमने शिफ्ट कर दिया।
कहाँ पे, h कॉमा k से, तो ये हो जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर कस टू 4ax माइनस h। दैट मीन्स ये आपका पहला बोला था, पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हमने इसको h कॉमा के से रिप्लेस कर दिया। अब इसका फिगर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो क्या क्या शिफ्ट होगा, पहले वर्टेक्स आपका यहां पे था, अब यहां पे हो जाएगा। पहले जो डायरेक्ट्रिक्स यहां पे था, अब h यूनिट इधर आ जाएगा। पहले आपका फोका यहां पे था फोकस, अब यहां पे आ जाएगा। पहले आपका एक्सिस ये था, अब एक्सिस ये हो जाएगा। चेंजेस क्या नहीं होंगे, तो आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वही था, यहां से उठ के यहां चला गया। जिस तरह सर्कल आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसके रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इस चीज को कैसे करना है, जहां जहां आपके आंसर में x कोऑर्डिनेट होता था, अब x के जगह x माइनस h हो जाएगा, और जहां जहां y कोऑर्डिनेट होता था, वहां पे y की जगह y माइनस k हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स यदि हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फोकस का, पहले फोकस था x इक्वस टू ए, वाई इक्वस टू 0, अब हो जाएगा x माइनस एच इक्वस टू ए, वाई माइनस के इक्वस टू 0, तो यहां से हो जाएगा a प्लस एच कॉमा के। पहले आपका डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इक्वस टू 0 होता था, अब क्या हो जाएगा, x माइनस एच प्लस ए इक्वस टू 0। पहले वर्टेक्स आपका 0,0 होता था, पहले वर्टेक्स आपका 0,0 होता था, अब क्या होगा, x माइनस एच इक्वस टू 0, y माइनस के इक्वस टू 0, दैट मीन्स h कॉमा के। देखिए वही तो हो रहा है वर्टेक्स। पहले आपका एक्सिस होता था x एक्सिस, दैट मीन्स y इक्वस टू 0, अब हो जाएगा y माइनस के इक्वस टू 0। और फाइनली आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि उसका जो डेफिनेशन है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ फिगर में भी देखिए ये यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ है, उसके लेंथेज में कोई चेंजेस नहीं होने जा रहा है। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला की बात करने जा रहे हैं। देखिए एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है वो क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। यदि आपका स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c इज ए टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, देन c इक्वल्स टू a बाय m। जिस तरह हम लोगों ने सर्कल में फाइंड आउट किए थे, क्या फाइंड आउट किए थे कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, हमने बोला था कि चलो सर्कल में तो एक हमारे पास तरीके हैं कि आप उसको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी टेंजेंट इक्वल्स टू रेडियस, यहाँ पर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसको इसमें पुट कर दीजिए। ओके, यदि जैसे ही आप इसको पुट करेंगे तो और d को 0 करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगा। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m होगा आपका y इक्वल्स टू mx प्लस
ए बाय एम। ये रहा आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ओके, यदि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना हो, यदि पॉइंट्स कर पे दिया हो, दैट मीन्स यदि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, यह है आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और ये रहा आपका x1 y1। तो मैंने बार बार बताया हूँ, x की जगह x प्लस x1 बाई 2, y की जगह y1 प्लस 1 बाई 2, एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू x1 और y स्क्वायर की जगह y इंटू y1। चाहे वो पैराबोला हो, चाहे सर्कल हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, आपका जो पॉइंट्स यदि कर्व पे दिया है तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो क्या हो जाएगा, y की जगह क्या लिखेंगे, y इंटू वाई1 प्लस 4a और x की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस x1 बाई 2। यहाँ से y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2ax प्लस x1। ओके, ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स व्हेन पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। ओके, यदि आपका पॉइंट्स आउटसाइड, आखिर ये फाइंड आउट कैसे होते हैं, डिफ्रेंशिएट करके हम लोग स्लोप फाइंड आउट करते हैं। यदि पॉइंट्स आउटसाइड हो तो यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा और उसको फाइंड आउट करने का सबसे आसान एंड सिंपल तरीका ये है कि ये वाला पुट कीजिए और ये जो पॉइंट्स कांस्टेंट है x के जगह y के जगह पुट करके सॉल्व कर दीजिए। ओके, वहां से m के 2 डिफरेंट वैल्यूज होंगे और वो दोनों पुट करके आप m निकाल सकते हैं। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि पॉइंट्स कर्व पे है तो ये भी तरीका अप्लाई कीजिए या ये भी तरीका अप्लाई कीजिए। यदि ये तरीका अप्लाई कीजिएगा तो आपको आसान होगा, डायरेक्टली निकल जाएंगे। यदि ये वाला तरीका आप एडॉप्ट कीजिएगा तो इसमें m में क्वाड्रेटिक होंगे और एक ही रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, बोथ आर सुटेबल्स। लेकिन जब पॉइंट्स कर्व पे दिया हो तो आप इसको फॉलो कीजिए, यदि पॉइंट आउटसाइड दिया हुआ है तो इसको फॉलो कीजिए, यदि पॉइंट इनसाइड दिया हुआ है तो वहाँ से एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। यदि आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ से m में क्वाड्रेटिक आ जाएंगे और उसके रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। यदि पॉइंट्स कर्व पे दिया हो तो यहाँ से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है 2a अपॉन y1 होगा और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, माइनस y1 बाय 2a, और उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, अब इसमें 2 टर्मोलॉजी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है, वो है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म एंड व्हेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इफ नॉर्मल हैविंग स्लोप m। हम उस दोनों की बात करने जा रहे हैं। देखिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। यदि आपका पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या होगा, a t स्क्वायर कॉमा 2at। x के जगह आप a t स्क्वायर पुट करेंगे और y के जगह 2at पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये रहा आपका पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। और आपको यदि इससे क्या पूछा जा सकता है, फर्स्ट कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो जस्ट अभी पढ़े थे y1 इक्वल्स टू 2ax प्लस x1, यहाँ से 2a कैंसिल, yt इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर। ये रहा आपका
पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स। ओके, कभी कभी लिखा जाता है एट टी, टी मतलब पैरामीटर का वो टी है। ओके, कभी कभी आपसे कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये आपका पैराबोला है, ये है T1 मतलब 8T1² 2AT1, और ये है आपका 8T2² 2AT2। ये आपका एक कॉर्ड है, कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन कॉर्ड, फाइंड द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 इफ दिस इज ए फोकल कॉर्ड। ओके, दैट मीन्स ये किससे पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है। आप क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे आप दोनों पॉइंट के हेल्प से, और वो किससे पास कर रहा है, A,0 से। यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे तो T1 इंटू T2 -1 हो जाएगा। ओके, और आपका जो डेफिनेशन है, ये लेंथ हमेशा आपका x, ये जो हमेशा लेंथ ये वाला जो होता है लेंथ, ये जो मूविंग पॉइंट्स है वो होता है a प्लस x कोऑर्डिनेट AT²। ओके, दैट मीन्स ये मूविंग पॉइंट्स हैं। तो ये सब आपके पैरामेट्रिक फॉर्म के रिलेशन हैं, बहुत सारे रिलेशन हैं, कुछ जस्ट आपको एग्जांपल दिया हूँ, आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दिस इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। यदि आपको x1 y1 मानना हो, उसके बजाय आप ये मानिए। अब पैरामेट्रिक फॉर्म का सबसे ज़्यादा जो यूज़ है आपका, वो है आपका पैराबोला में ही। ओके, अब हम लास्ट कंसेप्ट पैराबोला का पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है, द फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इफ नॉर्मल हैविंग स्लोप m। देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप m। यदि आपका कोई पैराबोला दिया हुआ है, इस यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप m है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है। और ये पैराबोला जो है आपका y² = 4ax है। और ये जो मान लेता हूँ, हमें सिर्फ डेटा दिया हुआ है कि पैराबोला दिया है y² = 4x, और वहाँ पे नॉर्मल ड्रा किए हैं, उसका स्लोप कितना है, m है। ओके, तो हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है, 2a/y1। कैसे आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, वहाँ से आपका आ जाएगा। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -y1/2a। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके इक्वल है, m के। यहाँ से y1 किसके बराबर हो जाएगा, -2am। दैट मीन्स इसका आपको x y कोऑर्डिनेट पता चल चुका है। अब ये इस पे पुट कर देंगे, इसका x कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा, -2am ² = 4ax1। यहाँ से x1 किसके बराबर हो जाएगा, am²। दैट मीन्स ये रहा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और इस नॉर्मल का स्लोप m है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएंगे, y - y1 mx - x1। यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएंगे y = mx - 2am - am³। वेरी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स। और याद रखिए, ये जो है आपका x और y कहाँ पे है, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि ये लाइन है।
मतलब x और y दिया जाए कहीं पे तो आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। वो पॉइंट्स डिपेंड करता है। दैट मीन्स आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है एट एनी पॉइंट्स ऑन द कर्व, आउटसाइड कर्व, इनसाइड द कर्व। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो आपका है am² माइनस 2am। लिटिल बिट आपको ओवरऑल कवर्ड करने का पैराबोला हमने कोशिश किया, थोड़ा बहुत छूट भी गया होगा आई थिंक, बट हम लोग क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी ज़रूरत होगा तो हम आपको बताएंगे। अब हम लोग पैराबोला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप पैराबोला का, ये आपको सर्कल का भी एसोसिएशन कर दिया गया है। कह रहा है कि L1 is the length of the common chords and L2 is the length of latest rectum of y square equals to 8x। सिंपल है, L2 को फाइंड आउट करना, वो है 8 के बराबर, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ x होता है आपका यदि y में क्वाड्रेटिक है तो। अब हम लोग L1 की बात करते हैं। एक सर्कल है आपका, वो है आपका x² प्लस y² इक्वल्स टू 9 एंड y² इक्वल्स टू 8x। ये रहा आपका, ये रहा लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। वेरी सिंपल है आपका, x² प्लस 8x, y² की जगह 8x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इससे सॉल्व करेंगे, x प्लस 9 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x के 2 वैल्यूज आए हैं, एक है आपका 1 और दूसरा है -9। -9 कभी भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता क्योंकि y इमेजिनरी हो जाएंगे। दैट मीन्स जैसे ही आप x इक्वल्स टू 1 देंगे, x इक्वल्स टू 1 देंगे, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, √8 मतलब प्लस माइनस 2√2। यहाँ से हो जाएगा 2√2 और यहाँ से हो जाएगा -2√2। दैट मीन्स लेंथ ऑफ लेटसम रेक्टम क्या हो जाएगा, 4√2। अब आपको कंपेयर करना है, सॉरी ये लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड का लेंथ कितना हो गया L1 वो 4√2। दैट मीन्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर क्या हो जाएगा 32। ये किसके बराबर है, √64। दैट मीन्स L2 ग्रेटर देन L1। दिस इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ जेईई मेंस क्वेश्चंस। ये जेईई मेंस में आया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट्स। जब भी 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे तो डेफिनेटली वो पॉइंट्स आउटसाइड ऑफ द पैराबोला होंगे। आपका y² इक्वल्स टू 4x, ये रहा, और कोई भी पॉइंट्स आपका -2, 1 यहाँ है। यहाँ से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस दोनों के बीच यदि एंगल आपका अल्फा हो तो tan अल्फा फाइंड आउट कीजिए। ये पॉइंट है आपका -2, -1। जब भी आपका पॉइंट आउटसाइड हो तो हमेशा y इक्वल्स टू mx प्लस a/m अप्लाई कीजिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। a किसके बराबर है, 4a इक्वल्स टू 4a है 1/m। और ये रहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। ये किससे पास कर रहा है, -2, -1। x के जगह -2, y के जगह -1, -1 x के जगह -2 m प्लस 1/m। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा -m -2m² प्लस 1, यही हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ m आ जाएगा तो -2m² प्लस 1/m मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हो गया 2m² -m प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
ओके, अब आपका फाइंड आउट करना है एंगल्स। तो यहाँ से आप देखिए m1 प्लस m2 किसके बराबर 1/2 और m1 इंटू m2 किसके बराबर, ये भी 1/2। ओके, आप इसको इधर ले आएंगे तो -2m -m, ये -1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा -12। ओके, तब तो ये आपको डायरेक्टली सॉल्व ही हो जाएगा, तब ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे सॉल्व होगा आपको देखिए, 2m² - 2m प्लस m - 1 = 0। यहाँ से 2m कॉमन लेंगे तो m - 1, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो m - 1, यहाँ से m का वैल्यू -1/2 n1। ओके, तो tan अल्फा = क्या होगा, m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ से आपका आ गया 3/2, यहाँ से आ गया 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के इक्वल्स होंगे। तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन, इसको आप देख लीजिएगा यदि कोई प्रॉब्लम आपको दिखे तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थर्ड क्वेश्चन, ये आपका रिलेटेड विथ कॉमन टेंजेंट्स। कह रहा था स्लोप ऑफ लाइन टचिंग बोथ द पैराबोला, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो दोनों पे टेंजेंट्स हो। इस पे टेंजेंट लिखना तो आसान है, y = mx प्लस a/m। ये इस पे भी टेंजेंट्स हैं, ये आपका स्टैंडर्ड्स नहीं है, स्टैंडर्ड्स हमने बताया नहीं था, तो फॉर्मल तरीका है कि आप इसमें पुट कीजिए x² = -32 mx प्लस 1/m, x² प्लस 32 mx प्लस 32/m = 0। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। जब ये टच करेगा तो सिर्फ एंड सिर्फ एक जगह कट करेगा, दैट मीन्स इसके d क्या होंगे 0। तो b² 32m b² = 4ac 32 कैंसिल, यहाँ से आपका 8, यहाँ से MQ = क्या हो जाएगा 1/8। m का 3 वैल्यू होगा, 1 इज रियल, 2 आर इमेजिनरी। तो ये आपका आंसर होगा, दैट मीन्स स्लोप ऑफ दिस टचिंग लाइन विल बी 1/2। यदि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा जाता तो आप इसमें m की जगह हाफ रख देते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वेरी सिंपल एंड आया हुआ क्वेश्चन है आपका। क्या है कि इफ x + y = k इज ए नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 4x, फाइंड k। तो देखिए इस जो नॉर्मल है इसका स्लोप आपका -1 है। ओके, और ये बताइए कि जब आपका पैराबोला y² = 4x है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, am² - 2am होता है या नहीं होता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a कितना है 1 के बराबर। ओके, तो यहां से हो जाएगा 1 और स्लोप कितना है -1, तो -1 का होल स्क्वायर 1 -2 a है आपका 1, m है आपका -1, यहाँ से 1, 2। ये जो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है ये 1, 2 है। 1, 2 देखिए इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और 1, 2 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 2 = k।
k equals to 3. That means x plus y equals to 3 is a normal to this parabola. ये आपको जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चंस है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के वीडियोस का लास्ट क्वेश्चन। देखिए आज के वीडियोस का लास्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इफ x minus 1 equals to 0 is the directrix of this parabola। तो सबसे पहले ये शिफ्टेड पैराबोला है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के कॉमन लेंगे x माइनस 8/k, और आपका जब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, x प्लस a इक्वल्स टू 0। x दैट मीन्स x माइनस 8/k प्लस a, ये जो होता है x का कोफिशिएंट वो 4a के इक्वल होता है। 4a इक्वल्स टू k, तो a इक्वल्स टू k/4 इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल्स टू 1, और यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स क्या है 8/k माइनस k/4। दैट मीन्स ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ओके, 8/k माइनस k/4 इक्वल्स टू 1। आप इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4k, यहाँ जो होगा 32 माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से आपका हो जाएगा 32 माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू 4k, यहाँ से हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 32। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे, k प्लस 8 k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से k का वैल्यूज -8,4, k का वैल्यू -8,4। ये IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चंस था, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। दैट मीन्स उसके ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट थे, और जो भी ऑप्शन दिया था ये बोथ नहीं दिया हुआ था। आज के टाइम में आपको दे सकता है क्योंकि मोर देन 1 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।